कुंडली में राहु ही एक ऐसा ग्रह होता है जो चमत्कार कर सकता है, चूंकि वह मायावी है। और मिथुन राशि की कुंडली में इस समय राहु भाग्य भाव पर भी चल रहे हैं, कुंभ राशि के भी, तो चमत्कार करने की उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि राहु जो मित्र हैं वह बुध, शुक्र और शनि के हैं, और अगर वह दुश्मन हैं तो वह चंद्रमा, गुरु, सूर्य और मंगल के दुश्मन कहलाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा के साथ वो ग्रहण दोष बनाते हैं, गुरु के साथ मिलकर के वो चंडाल दोष बनाते हैं, मंगल के साथ मिलकर के वह अंगारक दोष बनाते हैं, और सूर्य के साथ मिलकर के वह फिर से आपके ग्रहण दोष बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में राहु आपका चंद्रमा के साथ हो, सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो या गुरु के साथ हो, तब जाकर के चमत्कार की आशा जो है वो कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको वह उपाय बताए जाएंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु देव मंगल के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं, सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, चंद्रमा के साथ भी ग्रहण दोष बना रहे हैं या गुरु के साथ चंडाल दोष भी बना रहे हैं, तब भी आप चमत्कार की आशा कर सकते हैं। और इसी जुलाई 2025 से आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो वह सब कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, आपको मालूम है कि जैसा मैंने बताया कि राहु के परम मित्र बुध और शुक्र हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि राहु अगर बुध के साथ बैठा है तो कौन सा दोष बताएगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर राहु शुक्र के साथ बैठा है तो कौन सा दोष बनेगा, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि वो ग्रहण दोष बनाएगा। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? तो वैसे तो देखिए, आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हुए हैं सूर्य राहु या राहु चंद्रमा या गुरु राहु, ये किस भाव पर आपकी कुंडली में बैठे हैं, असली उपाय तो वहीं से समझ में आएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन उपाय बताता हूं जो निश्चित तौर पे आपके काम आएंगे और निश्चित तौर पर आपके साथ इसी जुलाई से चमत्कार होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य और राहु बैठे हैं, तो सूर्य देखिए, सूर्य राजा है और सूर्य राज मुकुट है। तो राजा सूर्य एक प्रकार से डिग्निटी या अभिमान का प्रतीक कहा गया है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा अभिमानी हो जाएंगे, जरूरत से ज़्यादा स्वाभिमानी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, तो याद रखिए फिर आपके साथ राहु चमत्कार नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्वाभिमानी या बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं बनना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए फिर ग्रहण दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार मान लीजिए वो मंगल के साथ राहु आपकी कुंडली में किसी भी स्थान पर बैठे हैं, तो मंगल क्रोध का, गुस्से का प्रतीक है, लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। तो अगर आप एकदम जरा सी बात पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एकदम आप क्रोध में आ जाते हैं जरा जरा सी बात पे, तो फिर ये अंगारक दोष। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंगल रेड प्लानेट है, अग्नि है, क्रोध है, और राहु के साथ जब वो बैठते हैं तो उनकी वो अग्नि और ज्यादा धधकती है, तो और ज्यादा आदमी गुस्सा और क्रोध में आता है और गलतियां करता है। तो आपको इससे बचना है। अब अगर राहु आपके चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो देखिए चंद्रमा तो इमोशंस है। अगर आप भावनाओं में बह करके हर काम करेंगे तो आप गलतियां करेंगे, क्योंकि अगर आप दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, आप भावनाओं में, इमोशंस में आके काम करेंगे, तब भी आपके साथ गड़बड़ कुछ हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपका राहु देव गुरु के साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। देखिए गुरु क्या है, गुरु तो साधु संत हैं, तो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति हैं गुरु। तो अगर आप इस कलयुग की दुनिया में जरूरत से ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान में डूब जाएंगे, तो मान लीजिए कि फिर राहु आपसे बहुत दूर चला जाएगा। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, राहु इस दुनिया में रहता है, और जो धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, वो दूसरी दुनिया की स्वर्ग नर्क की बातें ज़्यादा करता है। और जिससे होता क्या है कुल मिला के कि राहु कहता है कि इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, जीवन में तरक्की नहीं होने वाली है। तो आपको याद रखना है
कि कुल मिलाकर आप धार्मिक बने, नैतिक बने, आध्यात्मिक बने, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में रहें। आप बहुत ज़्यादा इनमें डूबने की कोशिश ना करें। अगर आप ज़्यादा डूब जाएंगे तो फिर राहु आपसे अलग हो जाएगा। तो देखिए, ये तो मैंने आपको कॉमन से एक उपाय बताए। अब आपकी कुंडली में राहु गुरु कहाँ पर बैठे हैं, या राहु सूर्य कहाँ पर बैठे हैं, राहु चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं, किस भाव पर बैठे हैं, किस नक्षत्र पर बैठे हैं, कितनी डिग्रियों पर बैठे हैं, तो उससे एक एक्यूरेट जो रेमेडीज है वह पता चलेगी। आप अगर उसके बारे में जानना चाहें तो नंबर दिए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातों का और याद रखिए कि देखिए, राहु जो हैं बुध और शुक्र के मित्र हैं, और जुलाई के महीने से, जुलाई 2025 से राहु उन डिग्रियों पे आ रहे हैं जहां से वह चमत्कार की ताकत रखते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि राहु हमेशा बकरी रहते हैं, तो बकरी का मतलब उल्टा होता है। तो हर ग्रह तो 1 डिग्री से चलना शुरू करता है, 1 2 3 4 करके चलता है, लेकिन राहु बकरी हैं तो उल्टा चलते हैं। वो पहले 30 डिग्री होंगे, फिर 29 होंगे, फिर 28 होंगे, फिर 27 होंगे, फिर 26 होंगे। तो इस जुलाई में लगभग वह 27 से 26 डिग्री में आएंगे। और जब कोई ग्रह 26 डिग्री में आ जाता है तभी वह जीवित अवस्था में माना जाता है। 26 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वह मृत अवस्था मानी जाती है। तो अभी राहु मृत अवस्था में है मान लीजिए। जैसे ही वह कुल मिलाकर के जीवित अवस्था में जुलाई से आएंगे तो चमत्कार करने की जो अद्भुत ताकत है वह उनमें उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया है, इन सूत्र को जरूर याद रखिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी ये लिख के जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में जो मैंने 4 कॉम्बिनेशन बताए हैं, कि यदि चंद्रमा राहु के साथ हो, या आपका सूर्य राहु के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो कितने ऐसे जातक हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर यह कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जो रेमेडीज मैंने अभी आपको कुछ बताई हैं उन रेमेडीज को आप करें। अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं जिससे ये समस्या पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाए तो निश्चित तौर पर आपको उसके लिए संपर्क आप कर सकते हैं। तो मित्रों, बुध और शुक्र जो हैं यही राहु के परम मित्र हैं। अब बुध और शुक्र क्या हैं? देखिए, भोग विलासिता वाले, एम्बिशन वाले ग्रह हैं। तो देखिए, अगर आप जीवन में लग्जरियस चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ क्रिएटिवनेस काम करना पड़ेगा, और यह काम केवल और केवल बुध शुक्र करते हैं। तो अगर बुध शुक्र एक्टिवेट होंगे तो आपका राहु भी एक्टिवेट होगा। तो बुध शुक्र को एक्टिवेट रखिए और हमेशा इस दुनिया में जीने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और नैतिक बनने की कोशिश करेंगे तो राहु रूठ जाएंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।